नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल ज्ञान प्लाजा चैनल में हार्दिक स्वागत। हमने पिछले एपिसोड में लिंटल और सुपर स्ट्रक्चर के विषय में चर्चा की थी। आज हम अपना एपिसोड आगे बढ़ाते हुए सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जो लटक बीम, रूफ की शटरिंग, रूफ का रेनफोर्समेंट और रूफ की कंक्रीट के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम रूफ की शटरिंग के विषय में चर्चा करते हैं। अब मैं आपको फोटो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं फ़ोटो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी रूफ़ की या स्लैब की शटरिंग करने से पहले हमें सबसे पहले बीम, जो हैंगिंग बीम है, उसके बॉटम का लेवल फाइनल करके सबसे पहले बीम की शटरिंग यानी कि बीम का बॉटम लगाया जाता है। फ़ोटो में हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसका रूफ़ के फ्रंट में हमने एक आरसीसी बीम दी है। सेम ऐसे ही बीम हमको फर्स्ट फ्लोर के टॉप में फ्रंट में देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले बीम का बॉटम लगाया जाना चाहिए। यह एक शटरिंग स्टार्ट करने का प्रोसीजर है। अब हम शटरिंग सपोर्टिंग सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम रूफ में यूज होने वाली शटरिंग के विषय में चर्चा करते हैं। रूफ में शटरिंग स्टील प्लेटें यूज की जाती हैं। स्टील प्लेटों का साइज़ 3 फीट बाई 2 फीट रखा जाता है ताकि शटरिंग प्लेटें आसानी से हैंडलिंग की जा सकें। बीम की शटरिंग के लिए वाटरप्रूफ प्लाई यूज की जाती है। अब हम आते हैं शटरिंग की जो सपोर्टिंग वर्टिकल पोस्टों द्वारा दी जाती है, उसके विषय में बताना चाहूँगा कि 2 वर्टिकल पोस्टों के बीच में स्पेसिंग 3 फीट से अधिक नहीं रखनी चाहिए ताकि कंक्रीटिंग के बाद रूफ और बीम के ऊपर आने वाला लोड आसानी से बियर किया जा सके। शटरिंग का जो मेन फैक्ट होता है वो शटरिंग की सपोर्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सपोर्टिंग हमारी प्रॉपर ना हो तो शटरिंग कभी भी फेल हो सकती है। इसलिए शटरिंग की सपोर्टिंग का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम रूफ और बीम के रेनफोर्समेंट के विषय में चर्चा करेंगे। एज पर ड्राइंग, बीम के रेनफोर्समेंट के लिए कौन सी डाया की टीएमटी बार यूज होने वाली है। रेनफोर्समेंट स्टार्ट करने से पहले हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 कि हमें किस डाया की टीएमटी बार यूज़ करनी है। नंबर 2 टीएमटी बारों की स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर क्या रखनी चाहिए। नंबर 3 क्रैंक बार कितनी डिस्टेंस पे देनी चाहिए। ये कुछ बातें हमें मुख्यतः ध्यान में रखनी चाहिए। बीम में यूज होने वाले रिंग का डायमीटर क्या होना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब मैं फ़ोटो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम रेनफोर्समेंट बांधते हैं उसकी बाइंडिंग वायर से कैसे की जाती है। साथ ही साथ में हमें बिजली की फिटिंग के लिए ये पाइप भी रेनफोर्समेंट के साथ साथ में डाल देने चाहिए। अब मैं फ़ोटो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हमारा स्पान 12 फीट या 14 फीट से अधिक होता है तो उस स्थिति में हमको रूफ के ऊपर एक बीम, एक्स्ट्रा बीम देनी होती है, जिसको कि हम हाजमी बीम या हिडन बीम के नाम से जानते हैं। यह बीम हम इसलिए देते हैं ताकि रूफ के ऊपर एक्स्ट्रा लोड जो आता है उस लोड को ये बीम सहन कर पाए।
अब हम क्रैंक बार के विषय में चर्चा करते हैं। बीम और रूफ में दी जाने वाली क्रैंक बार के विषय में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि हमारा स्पान कंटिन्यूसली रहता है तो उस कंटिन्यूसली स्पान के लिए L/5 पर स्टील बार को क्रैंक किया जाता है, जहाँ पे L स्पान की लेंथ है, और यदि एंड पोर्शन है तो एंड पोर्शन पर स्पान बाई 7 पे हम स्टील बार को क्रैंक करते हैं। रेनफोर्समेंट कंप्लीट करने के पश्चात अब रूफ की कंक्रीटिंग की जाती है। रूफ की कंक्रीटिंग लेयर वाइज की जाती है। सर्वप्रथम हमको बीम कास्ट करने होते हैं ताकि रूफ में कोई सैगिंग ना हो, और इस प्रकार हम अपनी रूफ की कंक्रीटिंग कंप्लीट करते हुए उसको पूरा करते हैं। आज हमने आपके साथ रूफ की शटरिंग, रूफ का रेनफोर्समेंट और रूफ की कंक्रीटिंग के विषय में चर्चा की। हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आने वाली फिनिशिंग के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।